नमस्कार, द वर्किंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं भारतीय हिंदू संस्कृति के 4 वर्णों पर। भारतीय समाज का प्राचीन ढांचा वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसका उद्देश्य मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता, गुणों और कर्म के अनुसार उसे समाज में उचित स्थान प्रदान करना था। आचार्य मनु ने मनुस्मृति में इस व्यवस्था को धर्म, नीति और समाज व्यवस्था का आधार बताया। उनके अनुसार यह विभाजन किसी प्रकार के भेदभाव के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक समन्वय, कर्तव्य बोध और दायित्वों की स्पष्टता के लिए था। मनु ने कहा कि समाज में प्रत्येक वर्ण एक अंग के समान है, एक दूसरे के बिना अपूर्ण। इसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, ब्राह्मणो मुखमासी बाहु राजनेह कृतः उरु तदस्य यद् वैश्यः पदभ्यां शूद्रो जायत। अर्थात ब्राह्मण समाज का मुख है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसकी जांघें हैं और शूद्र उसके चरण माने गए हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि समाज को एक शरीर की तरह समझकर प्रत्येक वर्ग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, जहां सबका योगदान अनिवार्य था। मनु ने सबसे पहले ब्राह्मणों का वर्णन किया और उन्हें धर्म तथा ज्ञान का केंद्र कहा। वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, दान और तप, ये सभी ब्राह्मण के धर्म बताए गए। मनुस्मृति में कहा गया है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अखिलम स्मृतम। अर्थात अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान ग्रहण करना, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण समाज में नैतिक दिशा प्रदान करने वाला माना गया और उसे सत्य, संयम, करुणा और प्रज्ञा का प्रतीक कहा गया। इसके बाद मनु क्षत्रिय वर्ण का वर्णन करते हैं, जो समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए उत्तरदायी था। उनका धर्म था प्रजा को सुरक्षित रखना, न्याय का पालन करना, युद्ध में वीरता दिखाना और अनाचार का दमन करना। मनुस्मृति में क्षत्रिय का धर्म इस प्रकार बताया गया है, प्रजानाम रक्षणम दंड निर्वर्तनम एवच। अर्थात प्रजा की रक्षा करना और दंड व्यवस्था का संचालन करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। राजा और योद्धा इस वर्ण के अंग माने गए और इन्हें शक्ति, पराक्रम, साहस और दया का संगम बताया गया। वैश्य वर्ण के बारे में मनु ने कहा कि समाज की आर्थिक गति इन्हीं के हाथों में है। कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये 3 वैश्य के मुख्य कर्म बताए गए। मनुस्मृति में उल्लेख है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्यस्य स्वकर्म उच्यते। वैश्य वर्ग धन संपदा का संवर्धन करता था और दूर देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर समाज की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता था। मनु वैश्य को समाज की जांघों के समान बताते हैं। मनु वैश्य को समाज की जांघों के समान बताते हैं क्योंकि वही संपूर्ण शरीर को स्थिरता प्रदान करती हैं। अंत में शूद्र वर्ण का उल्लेख आता है, जिसे मनु समाज का आधारभूत श्रमिक वर्ग बताते हैं। शूद्र का धर्म था समाज के अन्य 3 वर्णों की सेवा, श्रम और कला शिल्प के माध्यम से समाज की उपयोगिताओं को पूरा करना। मनु कहते हैं, किस मनु के आप देश में स्कासी की ऑप्शन एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एते सामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूययान। अर्थात शूद्र के लिए प्रमुख कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना। प्राचीन युग में यह सेवा किसी अधीनता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि समाज की उत्पादन व्यवस्था को चलाने का आधार थी। मनु शूद्र को समाज के पाद के समान बताते हैं, जो पूरे सामाजिक शरीर को स्थिर रखते हैं। इन चारों वर्णों को मनु ने जन्म से निर्धारित नहीं माना। वे स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य अपने गुण और कर्म के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्त करता है। इसलिए मनुस्मृति में यह विचार मिलता है, जन्म न जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। अर्थात मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, पर संस्कार और ज्ञान से वह द्विज अर्थात श्रेष्ठ बनता है। यह श्लोक यह प्रमाणित करता है कि वर्ण व्यवस्था मूलतः कर्म प्रधान थी, न कि जन्म प्रधान। इस प्रकार मनु के अनुसार समाज का यह 4 वर्णीय संगठन किसी प्रकार की असमानता का साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसे तंत्र का स्वरूप था जिसमें ज्ञान, शक्ति, धन और श्रम चारों मिलकर समाज नामक शरीर को व्यवस्थित करते थे। ब्राह्मण का ज्ञान, क्षत्रिय का पराक्रम, वैश्य की उद्यमशीलता और शूद्र का परिश्रम, ये चारों मिलकर ही भारतीय समाज की धुरी बने। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज को सुव्यवस्थित, नैतिक और कर्तव्यपरायण बनाना था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका समझकर समाज के कल्याण में योगदान दे सके। साथ करने समाज को